हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेके। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सन का कार्ड आया हुआ है। ओके, मैजिशियन, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, Ace of Pentacles, 4 of wands, Devil, Page of Wands, The Emperor। ओके, आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? ओके, मून। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो। 18 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, फिर 19 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो। किसी का तो ट्रस्ट टूटा हुआ है, किसी से तो बहुत सारी चीज़ें हाइड की गई हुई है, और ये पर्सन मतलब आप भी अब ऐसे हो गए हो कि आपने चीज़ों को हैंडल करना छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आपके अंदर एक बोल्डनेस आ गया है। आप खुद के ऊपर ध्यान देते हुए आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे पहले आप रिलेशन पे ध्यान देते थे, इस पर्सन के ऊपर ध्यान देते थे, बट कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, तुम नो कॉन्टैक्ट में डाल रहे हो, तुम मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, तो ठीक है, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो। आई थिंक ऐसे ही चीज़ें सही हो गया, आपको ऐसा लग रहा है। और आप ना खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, और आई थिंक ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, और आपके अंदर एक बोल्डनेस आते हुए दिख रही है। आप अपने लाइफ में खुश दिख रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए इस पर्सन को दिख रहे हो। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। आई थिंक फिजिकल इंटीमेसी भी हुई होगी, बट फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फिजिकल टच मिस कर रहे हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अकेले जब भी होते हैं, जब भी सोते हैं, तो आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग आपके बारे में करते हैं, बट ये अपने दिल की नहीं सुनते। आपके पार्टनर के दिल में आप हो, बट ये दिल की नहीं सुनते हैं। जैसे देखो, इस पर्सन ने अपना दिल साइड में रखा है, तो वैसे ही कुछ चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन अपने दिल की बात नहीं मान रहे। ये अपना दिल बोल रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करे, फिर से न्यू स्टार्ट करे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ सन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? सन का कार्ड क्यों है? ओके, देखो ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसकी है? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसकी है? ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 सिनेरियो दिख रहे हैं। मैं दोनों के दोनों बताने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट। तो मुझे
यहाँ पे दो सिनेरियो दिख रहे हैं, तो मैं दोनों के दोनों बताने की कोशिश करती हूँ। पहले तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा खासा चल रहा था, आप दोनों इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, बट इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की होगी। मतलब इस पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और पर्सन था, जिसे ये पर्सन उस टाइम पे आपके साथ मतलब आपके साथ फिज़िकली ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते थे, बट उतना मतलब अगर कमिटमेंट की बात करें या कमिटमेंट का कुछ हो जाए या अगर आप अपने बारे में कुछ बोले तो ये फिर आपको ना इग्नोर करने चालू करते थे, ऐसी चीज़ दिख रही है। और दूसरे सिनेरियो में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि भाई अब उस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ ट्रैवल करना है, आपके साथ एंजॉय करना है, आपकी तरफ फास्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके तरफ। और अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, आप अब उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप अब उन्हें उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप किसी और का हाथ थाम के पूरी दुनिया घूमने चाहते हो, या पूरी दुनिया में बस वही एक इंसान नहीं है जिसके लिए आप वेट करो। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री हुई है और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। आई थिंक आप अपने पार्टनर के साथ अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, तो दोनों के दोनों सिनेरियो बताने की कोशिश करिए, जिसके साथ जो मैच होता है वो ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो, और बिना बात के भी अपने ऊपर मत लेना। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की हुई है यहाँ पे, यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप दोनों आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट, हाँ ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को या आपको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं पता, बट हाँ फ़िश, स्टार फिश या फिश आपको, आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ओके, या किसी के गले में लॉकेट भी हो सकता है या टैटू कुछ करवाया है, बट फिश से कुछ रिलेटेड है, या आप दोनों की कुछ मेमोरीज हो सकती है फिश को लेके। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। ओके, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट में है। क्यों पेन में है भाई, क्यों पेन में है? पेन में इस वजह से है कि इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जितना अट्रैक्शन बढ़ रहा है उतना ही आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आप खुश दिख रहे हो। ये 24 आवर्स आप इनके दिमाग में आप चल रहे हो, आपने गिव अप कर दिया है इस रिलेशन में। आपने बोला है कि भाई नहीं, अब मैं इस रिलेशन में और कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट बंद की है इस रिलेशन में। जो टाइम देते थे आप अपने पार्टनर को, जो समझते थे, जिस तरह अंडरस्टैंडिंग करते थे, उस तरह अब आप समझ नहीं पा रहे हो इस पर्सन को। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को दिख रही है। जितना आपके बारे में सोच रहे हो उतना ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर आपके साथ अगर रिलेशन में आ भी जाए, ये कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की एनर्जी दिख रही है। मतलब किसी भी हाल में ये आपको हासिल करेंगे, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। अपने लाइफ में इन्हें बहुत बर्डन फील होता है, जो आपके साथ जब भी ये आते हैं या बात करते हैं। किसी को पायराइट किसी ने पहना हुआ है, आपने, आपके पार्टनर ने पहना हो सकता है पायराइट स्टोन का ब्रेसलेट पहना हुआ है, ऐसे एनर्जी दिख रही है। ऐसे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन अपने लाइफ में सबका बोझ उठा के बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये अपने लाइफ में पूरी तरह से हार गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी का भी कितना भी कुछ क्यों ना करे, मतलब इनके लाइफ में अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। मतलब ये पर्सन बस मतलब सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर भी अपने लाइफ में एक बैलेंस करना चाहते हैं। अभी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, या ये रिलेशन भी उनके लिए बर्डन फील होता है। जैसे आप दूर जाते हो तो इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है, आपके साथ जैसा महसूस होता है, जिस तरह आप अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरह इक्वल गिव एंड टेक, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं, जिस तरह आप उन्हें देते हो वो इस पर्सन को चाहिए, और उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये मैनिपुलेट भी कर सकता है आपको।
कुछ भी कर सकता है आप रिलेशन में आने के लिए। और मुझे यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है कि ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? डेविल का कार्ड, ओके, डेविल। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में ना अगर थर्ड पार्टी थी या किसी अपनों ने ही इनका दिल दुखाया है, ये पर्सन, देखो ये पर्सन थोड़े फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रखते हैं या इन्हें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लड़का लड़की को भी, कोई भी हो, बट दिख रहा है ये, बट ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके तरफ, मतलब ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आपके बारे में सोच रहे हैं अभी भी, मतलब आपको कैसे मनाएं, क्योंकि आपकी तरफ ना एक एडिक्शन फील होता है इन्हें। तो ये अगर आपके पास आएंगे भी मनाने के लिए ना, तो ये प्रैक्टिकल अपने दिमाग का ही यूज़ करेंगे। भले यहाँ पे प्यार दिख रहा है इस पर्सन का, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब ये बैलेंस पर्सन है, अपने दिमाग और दिल का सही यूज़ करने वाला इंसान है, दिमाग से भी चलने वाला इंसान है, और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है इस पर्सन का, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। इस वजह से ये प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ कर सकता है। अभी मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अभी ये पर्सन हर्ट है, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है, तो ये पर्सन हर्ट है उस चीज़ से, जैसे कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन उस चीज़ के वजह से परेशान भी है और भी अट्रैक्शन फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, देखो ये टाइम चेंज करना चाहते हैं आपके, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कास्ट कल्चर कुछ इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर कुछ ट्रेडिशन अलग हो सकता है आपका, बट 24 हार्स इसके दिमाग में आप ही चलते हो। इस पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है या ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। टाइम चेंज करना चाहता है, टाइम को बदलना चाहता है, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आपसे मिलना चाहता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बट इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, आपके साथ फिर से रिलेशन में आना, फिर से रिलेशन वैसे करना बहुत मुश्किल है, टफ दिख रहा है इस पर्सन को। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये पर्सन मतलब ये आपको अभी फ़िलहाल में एक बात बोलती हूँ कि ये आप कहीं से ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपकी तरफ बहुत, मैंने बोला नहीं, ये फुल्ली अट्रैक्टेड है पर्सन आपकी तरफ, हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, और मुझे फिजिकल इंटीमेसी बहुत दिख रही है, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में प्यार व्यार नहीं है, प्यार भी है, बट उससे ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये चीज़ों जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, चीज़ें सही होने के बारे में सोच रहे हैं, सही करने के बारे में सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए और ये खुश हो जाए। इन्हें ना आप मतलब आप ना लोगों को दिखाने वाली चीज़ हो, मतलब कैसे बताओ कि अगर आप उनके लाइफ में हो ना तो इनके जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। आपके तरह पर्सन फिर इस दुनिया में आपके पर्सन की तरह कोई इंसान नहीं है। जितना आप सेटिस्फाइड मतलब जितना आप उन्हें सेटिस्फाइड करते हो या जितनी आप खुशियाँ देते हो, जितना मतलब आप दोनों के बीच में आप जितना अंडरस्टैंडिंग करते हो, मतलब इन्हें सेटिस्फैक्शन फील होता है, इन्हें कंप्लीशन फील होता है आपसे, और इन्हें फिर और कोई चीज़ नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो मैं अभी जब रीडिंग कर रही हूँ तो आज इस टाइम पे इस पर्सन को आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे एनर्जी दिख रही है आपको, मतलब यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए इस वजह से। ओके, ये अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें सही करना चाहते हैं, इन्होंने कोई गलती की है तो उस गलती को सही करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, एम्प्रेस क्यों है?
ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर डर रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने से, या ये पर्सन कुछ ना कुछ, अगर ये अपने लाइफ में कुछ न्यू भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली थर्ड पार्टी आई थिंक आप दोनों के बीच में 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अगर थर्ड पार्टी थी तो उन दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसे भी दिख रही है, मतलब एक मन इन्हें बोलता है कि आगे बढ़ो, इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ो, और एक मन उनका ऐसे बोलता है कि नहीं यार, इस रिश्ते में और भी, मतलब उन्हें होप दिखती है। ओके, या इन्हें लगता है कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। ये करियर में भी अपने कुछ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। इनकी मतलब एनर्जी ऐसी है कि अभी इनके पास ना स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ कम है, और ये पर्सन ना बहुत कम मतलब बहुत ही कम अपने इमोशन एक्सप्रेस करने वाला इंसान है। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा। ये जिस भी पोजीशन में बैठा हुआ है, जो भी कर रहा है, वहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ होगा। इसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, पेन देखे हैं। इस वजह से ये ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है। जैसे आप इमोशनली टूटते हो, बिखरते हो, ऐसा इस इंसान के बारे में नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हाइड करना जानता है, अपने अथॉरिटी अपने हाथ में रखना जानता है, भले ही इसे कितना भी पेन क्यों ना हो या कितना भी अनकम्प्लीट फील क्यों ना हो, बट ये ना शेयर नहीं करेगा। इस पर्सन के अंदर एक ईगो भी है। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। हाँ, इनके दिमाग में आप चल रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आपके बारे में सोच नहीं रहे, सोच रहे हो, दिमाग में चल रहे हो, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर भी ये पर्सन अच्छा खासा काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आप मतलब अगर इस रिश्ते में आगे क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स के अगर ये एनर्जी मैच होती है तो इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट क्या होगा। इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या होगा। ओके, ओके, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि देखो इस रिश्ते में और आपको भी एक चांस दिया जाएगा। इस रिश्ते के लिए एक चांस मिलेगा आपको। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग का यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कुछ फ्यू लोग हैं जो आपके पार्टनर या आप शायद आप अपने पार्टनर को अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, या आपके पर्सन आपको फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं कि वो आपसे कितना डीपली कनेक्शन फील करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों की मैरिज भी हो सकती है। बहुत कम 10% लोगों की ऐसे दिख रही है कि आप दोनों की मैरिज भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकती है, आपकी फैमिली, या ऑलरेडी आप दोनों मतलब शादीशुदा हो तो आप खुश रहते हुए दिख रहे हो। अच्छी खासी आपकी फैमिली बनते हुए आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मतलब कुछ कमिटमेंट दे सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ व्यूवर्स की अपनी वैल्यू नहीं गिराते हुए दिख रहे हो, और आप थोड़ा एटीट्यूड में भी आते हुए दिख रहे हो, ईगो में भी आते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ा ऐसे भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को ईगो शो करते हुए दिख रहे हो, या आपके पार्टनर आपको ईगो शो करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है कि आने वाले टाइम में आप या आपके पार्टनर आपको ईगो शो करते हुए दिख रहे हो। आप शायद उनके तरफ नहीं दिख रहे हो या वो आपकी तरफ नहीं दिख रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप अपने फीलिंग को हाइड करते हुए दिख रहे हो। शायद आपके पार्टनर अपने फीलिंग को हाइड करते हुए दिख रहे हैं, या आप अपने फीलिंग को हाइड करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें हैं वैसे नहीं दिखा रहे हो सामने वाले पर्सन को। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके अंदर ना बोलने से आ रही है, आपके पार्टनर के अंदर भी बोलने से आ रही है। दोनों अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, दोनों अपने पास
जो रिलेशन है उसे संभालते हुए दिख रहे हो और साथ में करियर के बारे में सोच रहे हैं। बट हाँ, नज़र रहेगी आपके पार्टनर की, आपके ऊपर नज़र रहेगी, आपकी भी आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रहेगी। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आगे हम देखेंगे अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। ओके 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 तो आपको सबसे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल चीज़ों को डील करना है। आपके लाइफ में ऑप्शन भी बढ़ सकते हैं। आपके लिए आपको देखना है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आपको खुद के डिसीजन खुद लेने आने चाहिए। और आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आपको गिव अप नहीं करना है। अगर कोई मतलब गिव अप मतलब आपको ऐसा दिख रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में आपको अभी गिव अप की एनर्जी बताई जा रही है कि आपको गिव अप करना चाहिए। ओके, और अगर कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप कुछ कर रहे हो इस रिश्ते में, अगर एफर्ट डाल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी एफर्ट्स बंद करने चाहिए। अगर आप कुछ एफर्ट डाल रहे हो तो उस एफर्ट्स को बंद करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे टावर मूवमेंट आएगा, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सारी चीज़ें हैं। ये डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए, तो इस टाइम को पेशेंटली डील करो, पेशेंटली हैंडल करने की कोशिश करो। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आपको बोला जा रहा है, देखो जो चीज़ें ख़राब हुई, जो चीज़ें टूट गई, देखो वो चीज़ ना टूटना एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में भी पॉसिबल है, बट उस चीज़ को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर कोई इमारत भी गिरनी है तो देखते ही देखते गिर जाती है, बट अगर उस इमारत को बनना है तो बहुत लंबा पीरियड देना पड़ता है। तो आपको भी पेशेंस रखना है। आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो, ट्रैवल करो, सारी चीज़ें करो जो आपको खुशियाँ देती है, वो सारी चीज़ें करो। आपको बोला जा रहा है कि वो अब नहीं होना है, सैड नहीं होना है। आपको लोनली फील हो सकता है इस टाइम पे, तो आपको लोगों के साथ उठना बैठना है। जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जिस काम को करके आपको अच्छा लगता है, वो सारे काम करो। ओके, अभी तो मुझे इतनी ही सारी चीज़ें दिख रही हैं और